हेलो फ्रेंड्स, मैं रानी आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और मैं थोड़ी नर्वस हूँ, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन कोशिश करूँगी आप लोगों को एंटरटेन करने की। यूट्यूब में इसलिए आई हूँ मैं यूट्यूब पर, और साथ ही साथ मैं भी खुश रहूँ, अच्छी रहूँ, इसलिए आई हूँ। देखती हूँ कितना दूर जा सकूँ, क्या कर सकूँ। मैं झूठ नहीं कहूँगी, पहले भी मेरा 2 चैनल था, बनाया, फिर ससुराल वाले इतना परेशान किया कि मुझे डिलीट करना पड़ा। लेकिन ये चैनल मैं किसी भी हालत में डिलीट नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने ठान लिया है मुझे यूट्यूब करना है, यूट्यूब पे रहना है और कामयाब होना है। सिर्फ आप लोगों की साथ की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरा साथ देना। पहले ही मैं अपना आज परिचय देती हूँ। मैं एक टिपिकल बंगाली फैमिली से आती हूँ। मेरा जो ऑफिशियल नेम है वो है जयंती गांगुली, लेकिन मेरा निक नेम है रानी, और ज़्यादातर लोग मुझे रानी के नाम से ही जानते हैं और रानी कहकर ही बुलाते हैं, और मुझे भी रानी नाम बहुत अच्छा लगता है। और सजना सवरना ये सब तो मेरी रोज़, आप सजने को कहो, सवरने को कहो, साड़ी पहनने को कहो, रोज़ पहनती हूँ, मैं पहन सकती हूँ। और अभी तो शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी इसलिए तैयार हुई हूँ। उसके साथ आप लोगों से थोड़ी बातें करनी है, तो एक ही बार में तैयार हो गई और आप लोगों से थोड़ी बातें करने चली आई। आज पहला दिन है, जितना हो सके मैं मेरे बारे में आप लोगों को बताती हूँ। इसके बाद तो आप देखते रहोगे मेरे ब्लॉग में और सब कुछ जान भी जाओगे। मैं एकदम टिपिकल बंगाली फैमिली से हूँ और बंगाली ब्राह्मण फैमिली से आई हूँ, लेकिन मैंने शादी की है, लव मैरिज की है यादव फैमिली में। और हाँ, मैं हिंदी में क्यों ब्लॉग बना रही हूँ? मैं हिंदी में इसीलिए ब्लॉग बना रही हूँ ताकि इंडिया में ज़्यादातर लोग मेरा ब्लॉग देख सके और समझ सके, क्योंकि बंगाली तो हिंदी बोल ना सके, समझ जाते हैं, और पूरी हमारी देश में ज़्यादातर लोग हिंदी समझते हैं, इसलिए हिंदी में ब्लॉग बना रही हूँ। और मैं एक नॉर्मल हाउस वाइफ हूँ, उसके साथ मैं एक ICDS वर्कर हूँ, और उसके साथ और एक मेरा है, वो है मैं शुगर पेशेंट हूँ। लेकिन मैं अपनी जो बीमारी है उसको मेरे सामने कभी खड़ा होने नहीं देती हूँ। मैं मेरी जिंदा दिली से सब कुछ करती हूँ और ऐसा सोचती भी नहीं कि मैं बीमार हूँ, ऐसा ही मैं चलती हूँ। और डांस करना मुझे पसंद है, सजना संवरना तो देख ही रहे हो आप लोग, ये तो मुझे अलग जान दे देती है। और गप्पे लड़ाना, घूमना फिरना, खाना भी पसंद था, अभी थोड़ा कंट्रोल कर लिया, लेकिन कभी कभी चल जाता है। और मुझे झगड़ा, लड़ाई, PNPC ये सब, नमस्ते, मुझे पसंद नहीं। मुझे बेचैनी होती है ये सब देखकर, लोगों का देखकर ही बेचैनी होती है, तो मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती, ये सब करना चाहती भी नहीं, और इसलिए ज़्यादा ही यूट्यूब पे आई हूँ ताकि मैं इतनी बिजी रह सकूँ कि मुझे ये सब करने की ज़रूरत ना पड़े। जितना आप किसी से गप्पे लड़ाओगे, और गप्पे लड़ाना ठीक है सहेलियों के साथ, लेकिन आसपास तो सब रिलेटिव्स है, तो रिलेटिव्स को अगर ज़्यादा अपने ज़िंदगी में शामिल करोगे तो आपका जीना हराम कर देंगे। तो इसलिए यूट्यूब पे मैं इतना बिजी होना चाहती हूँ कि मुझे इन सब की ज़्यादा ज़रूरत ही ना पड़े। इन सब के वजह से ही मुझे 2 चैनल बंद करना पड़ा। बहुत सारे सब्सक्राइबर हो भी गए थे, लेकिन ठीक है, 2 बंद कर दिया तो क्या हुआ, ये चैनल मैं ज़रूर करूँगी, और जो बोले जो कहे मुझे कोई परवाह नहीं। और हाँ, अभी मैं बताती हूँ मेरा कौन है घर में। मेरा एक बेटा 9 साल का और मेरे हस्बैंड, हम तीनों ही रहते हैं। और अभी मेरे बाबा आए हुए हैं कुछ दिन हमारे साथ रहने के लिए, कल चले जाएंगे। बहुत दुख है मुझे, बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि बहुत दिनों बाद बाबा आए थे, 15 दिन शायद रुके, तो ऐसा लग रहा था कि पापा रह जाए मेरे साथ। जाए क्यों, ऐसा ही लग रहा था, लेकिन जाना तो है घर, क्योंकि मेरा भाई मिलिट्री में है, तो घर में सिर्फ मेरी भाभी, मेरा भतीजा और मेरी माँ है, तो इन सब की जिम्मेदारी मेरे बाबा के ऊपर है। तो एक तो चाहिए ना घर के बड़े, तो सब मेरे बाबा ही संभालते हैं।
इसलिए बाबा को जाना हो रहा है। और क्या दुख है मुझे, सचमुच आज बहुत दुख लग रहा है। कल कैसे बाबा को मैं जाते हुए देखूंगी, यही सोच रही हूँ। हाँ, और मैं ICDS वर्कर हूँ, आप लोगों को बोला, लेकिन अभी ज़्यादा ड्यूटी जाना नहीं होता, कभी कभी जाना होता है। और मेरे हस्बैंड ठेकेदारी करते हैं, कोई बड़ा ठेकेदार नहीं है, छोटा सा ठेकेदार है, चल जाता है, दोनों मिलाकर घर चला लेते हैं। और हम लोग कहाँ से हैं वो पहले बताना ज़रूरी था, तो अभी बता देती हूँ। मैं हूँ वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल के एक गांव बोल सकते हो, बांकुड़ा जिला के छतना से। अभी मैं छतना में रह रही हूँ। और बांकुड़ा शहर जो है, बांकुड़ा जिला का जो बांकुड़ा शहर है, वहाँ पे मैंने ज़मीन ली है। हम घर बनाएंगे, लेकिन अभी तक इतने पैसे जुटा नहीं पाए कि घर बना सके, क्योंकि ज़मीन पे बहुत खर्च हो गए ज़मीन लेने पर ही। तो जब होगा, भगवान जब देगा तब घर बनाएंगे, देखती हूँ क्या होता है। और हाँ, हम लोग तो बोले आप लोगों को बंगाली है, तो खाने में ज़्यादातर मछली बनता है, आप लोग देखेंगे मेरे घर में। और मेरा जो बाबू जो है उसका नाम है प्रीतम, मेरा बेटा बहुत बदमाश है, सारा दिन बदमाशी करता है, और पढ़ने को बोलो तो नौटंकी उसकी चालू हो जाती है। और क्या बोलूँ, मेरे बारे में सब कुछ आज ही बता दूँ, चलो बता ही देती हूँ। हम लोग अभी भाड़े के घर पे हैं, और भाड़े के घर पे रहते हुए भी रिलेटिव्स हैं, क्योंकि मेरे ननद की जैसे हम भाभी और भैया और भतीजा है रह रहे हैं यहाँ पे, वैसा ही मेरे ननद की जो देवरानी है उसके भाई भाभी और भतीजी उस एरिया में 2 रूम है, किचन है, उधर है। और ये जो छतना है, यहाँ मेरी ननद की ससुराल है। और ये घर का आधा हिस्सा, आधा से भी ज़्यादा उनका है, और कुछ जो हिस्सा जो मेरे जो पहले के मालकिन थी उनके नाम पे है। तो थोड़े से मैं उनके हिस्से में रहती हूँ भाड़े पे, और एक ये जो रूम है ये मेरी नंदोई ने मुझे दिया है कि बच्चे की पढ़ाई में आसानी होगी, तो इसलिए। और हाँ, और क्या, हाँ, मैं पहले मेरी जो मायका है वहाँ पे नौकरी करती थी, 6 साल हुए ट्रांसफ़र होके यहाँ पे आई हूँ। और मेरी जो ससुराल है वो है बांकुड़ा बिष्णुपुर, बांकुड़ा जिला के बिष्णुपुर शहर में। लेकिन मेरी नौकरी यहीं पे ट्रांसफ़र हो गई मायके से सीधा, तो मुझे यहीं पे रहना पड़ा। और रहते रहते ऐसा हो गया कि अभी जाना नहीं चाहते, मेरे हस्बैंड ही नहीं चाहते, तो इसलिए बांकुड़ा में ज़मीन ली है। वो देखो आ गए, ज़मीन ली है, घर बनाएंगे, आशा करते हैं कि जल्दी बना सके दोनों मिलकर, इसीलिए दोनों एक साथ लड़ रहे हैं, अभी पता नहीं। और एक ही सपना बाकी है, 2 सपने हैं, एक नहीं, दोनों ही मेरे बाबू के साथ है। एक मेरा बाबू ठीक ठाक पढ़ाई करके ठीक ठाक बड़ा हो जाए, और उस घर तो चाहिए मेरे लिए ना सही, मेरे पति के लिए ना सही, मेरे बच्चे के लिए घर चाहिए। मैं जैसे ज़िंदगी जी रही हूँ, जिया है मैंने, बचपन से ज़्यादातर भाड़े के घर पे ही रही। और मेरे शादी के 2 साल पहले मेरे पापा ने घर बनाया, तो मैं तो रह ही नहीं पाई। 2 साल रहते रहते कहाँ गुजर गए, ज़्यादातर ज़िंदगी मेरी भाड़े के घर में ही गुजारी है। शादी के बाद तो बस शुद्ध भाड़े के घर और भाड़े के घर। और जैसे कि मैंने बोला, मैंने लव मैरिज की थी, ब्राह्मण फैमिली से हूँ और यादव फैमिली में की थी, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, बहुत लोगों ने दुश्मनी निकाली, उसमें से मेरे माँ बाप भी हैं। लेकिन अभी कुछ वैसा नहीं है, मेरे बाबा जैसे पहले मुझसे प्यार करते थे अभी भी करते हैं, मेरे माँ भी, और सास ससुर अभी भी। वो बहू अगर अब लव मैरिज ना भी करो तो वैसा ही मिलता है आपको व्यवहार, क्योंकि दूसरे घर की लड़की कभी अपना बेटी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती, आप जितना भी करो। ऊपर से मैं दूर रहती हूँ, तो उन लोगों का तो प्यार मुझे मिला ही नहीं, तो ठीक है, ना मिले ना सही, जो किस्मत में है उतना ही मिलता है, किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, यही मेरा मानना है। और मैं अभी बहुत बहुत खुश हूँ। और शादी करके परेशानी हुई ज़रूर, लेकिन मैंने
ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं खुश नहीं हूँ, लगा ही नहीं, कभी लगा ही नहीं कि मैं खुश नहीं हूँ। चीज़ें की कमी हुई, चीज़ें नहीं मिली सब, लेकिन प्यार मिला। मेरे पतिदेव मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं जैसा बोलती हूँ वैसा ना करे लेकिन सुनते हैं, फिर जो अच्छा लगे वो करते हैं, लेकिन सुनते तो है। ज़्यादातर आदमी तो बीवी की बात सुनते ही नहीं बस ना, और जो मुझे लगे, मुझे ज़रूरत हो, एक बार बोल दो आ जाता है। और क्या चाहिए, एक औरत को पति थोड़ा ख्याल रखे, थोड़ा प्यार करे, और घर में जो बच्चा है वो थोड़ा ठीक ठाक रहे, वही बस। लेकिन मेरे बाबू मुझे बहुत सताता है, माँ तक नहीं बोलता, इतना बदमाश है। बोलता है नीनी। जब वो छोटा था ना तो मैं तो मायके में थी, मैंने बोला आप लोगों को, शादी के 5 साल तक, 5.5 साल तक मैं मायके में थी नौकरी की वजह से। जब तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो सब मुझे रानी बुलाते थे। तो मेरा बेटा जब बोलना सीखा तो वो रानी नहीं बोल पाता था, तो क्या बोलता जानते हो, नीनी। रानी बोलने की कोशिश करता लेकिन उसका निकलता था नीनी। तो वो नीनी बोलते बोलते ऐसा हो गया कि अभी भी वो नीनी ही बोलता है, माँ कभी नहीं बोलता। और ज़्यादा बहुत समझाने की कोशिश करो तो चिढ़ जाता है, क्योंकि उससे लगता है नीनी ही ठीक है। तो मैं कुछ नहीं बोलती, लोग जो बोले बोले, उसका जो मर्जी है वो मुझे पुकार सकता है, मुझे कुछ परेशानी नहीं है। और क्या, चलो मेरे बाबा और मेरे बेटे को मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो मेरा बाबू बैठा है उसके नाना के साथ, और मेरे ये बाबा और ये मेरे हस्बैंड कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ खो गया है शायद इनका। और मेरे बाबू देखो खिलौने दिखा रहे हैं, और मेरे हस्बैंड कैमरे से थोड़ा शर्माते हैं। तो आप लोगों ने देखा मेरे हस्बैंड, मेरे बाबा और मेरे बेटे को, उन लोगों को मेरी वीडियो से कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरी फैमिली में है तो आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है। मेरे हस्बैंड ऐसे मुझे सपोर्ट करते कि करो जो मर्जी आए करो, लेकिन मुझे इसमें शामिल ज़्यादा मत करो। और मेरा बेटा कभी तो दिखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि मेरा बेटा ही सारा दिन मेरे साथ रहता है। और एक है जो मेरे साथ रहती है, ये जो मैंने बोला ना, मेरी ननद की जो देवरानी है, उसका जो भाई भाभी भतीजी यहाँ रहती है, तो वो 1.5 साल की भतीजी जो है वो हमारे यहाँ से ही बड़ी हुई, यहीं पे उसका जन्म हुआ। तो हमारे साथ उसका रिलेशन ही अलग है, बहुत प्यार करती है वो हम लोगों को, हम भी उससे बहुत प्यार करते हैं। मेरे ब्लॉग में आपको उसको भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों बच्चों के साथ ही मैं सारा दिन गुजारती हूँ, जो करती हूँ उनके साथ ही ज़्यादातर रहती हूँ, तो दिखने को तो मिलेगा ही। तो ठीक है, आज का वीडियो मैं यही पेंट करती हूँ। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो सपोर्ट की सचमुच ज़रूरत है, आप लोगों की सपोर्ट की मुझे सचमुच बहुत ज़रूरत है। मेरा फर्स्ट ब्लॉग है तो थोड़ा नर्वस हो रही हूँ मैं, नर्वस, लेकिन माफ़ कर देना, ठीक है। और मेरे साथ रहना, आप लोग कोशिश करूँगी अच्छा से अच्छा ब्लॉग आप लोगों को देने की, और शॉर्ट वीडियो तो मुझे बनाना बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो आप मेरे साथ रहिए। तो आज के लिए यही पेंट करती हूँ, टाटा।